बहुत धन्यवाद मेरे भाई अजीत। और जो है पहले तो मैं रमेश राजभर। आज गणतंत्र दिवस पे मैं पूरे सारनाथ और पूरे मतलब पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो है गणतंत्र दिवस पे हम कुछ कहना चाहते हैं। जी जी बताएं। गणतंत्र दिवस का मतलब कितने लोगों को तो पता है, हमको हो सकता है कि न हो, लेकिन गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है ये देश संविधान और कानून से चल रहा है। और जो है कला गणतंत्र दिवस का मतलब ये है कि अब इस देश में कोई राजा या कोई रानी या राजघराने का राज नहीं चलता है। जी जी। इस देश में इस समय जो है जिसको जनता चुनती है, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो देश को चलाने का काम करते हैं। और स्वतंत्रता मतलब ये देश आज़ाद होने के बाद एक गणतंत्र दिवस इसीलिए इसका महत्व यही है कि ये देश जनता से चुने हुए लोगों के माध्यम से जो प्रतिनिधि बनता है उससे ये देश चलता है, जो कि संविधान के तहत और संविधान के तहत जो देश का कानून है उसके हिसाब से। और अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले जो है हमारे राजा साहब महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती था। 23 जनवरी बसंत पंचमी जी जी और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजवंशी जी की जयंती की बात कर रहे हैं। जी 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 बताएं। जी। तो एक यहाँ पे जो है लोग हमेशा मतलब हमारे समाज के राजभर समाज के लोग जयंती मनाते हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस विषय पे कि देश का किसी भी जाति धर्म का मतलब किसी जाति और धर्म का कोई महापुरुष हो, वो किसी जाति का नहीं रह जाता है। किसी जाति का महापुरुष हो और उनका सबको सब सर समाज को सम्मान करना चाहिए। और किसी जाति का जो है नाम लेकर के और हम किसी को मतलब मनाते हैं वो तो अलग विषय है कि हमारे जाति के हैं भाई, उनको हम चढ़ बढ़ के उनको उनके सम्मान को बढ़ाएं। लेकिन अभी मैं उस दिन देखा कि इस सरकार में जो लोग हैं और सरकार में जो नहीं है और सारे समाज के जो लड़के हैं, अभी नए मतलब नए नए लड़के जो है जिनका उम्र 25 साल 26 साल 20 साल 22 साल 18 साल और बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब भाई समाज में जागरूकता ला रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेता लोग के चक्कर में अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ठीक है किसी न किसी दल में किसी न किसी जगह पे सारे लोग राजनीति करते हैं और अलग अलग विचारधारा से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम बस सारे लोगों से कई बात करना चाहेंगे, चाहे जो भी हो। मैं कहीं अपने तरफ से कहूँगा, ये मेरी सोच है कि समाज की जो पीड़ा है उसको आप बयान करना जी चाहते जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ समाज से अपने जो भी लड़के हैं, जो भी अपने भाई हैं, जो भी जहाँ भी हों, सब लोग अपनी राजनीति करें और आगे बढ़े, अच्छी बात है। पर अपने भाईचारा और अपने लोगों को जो है अनाप शनाप बक करके या इस तरीके से कुछ बोल करके अपने भाईचारा को ना ख़त्म करें। हैं। जैसे जो ओम प्रकाश वादी हैं या अनिल वादी हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिला, आप उसी पे अपनी व्यथा जैसे जो समाज की पीड़ा है जी जी आप कहना चाह रहे हैं ना। जी, हाँ, उसी में मैं कहना चाहता हूँ। मैं मेरी सोच है ये कि आप कहीं भी रहिए, किसी दल में रहिए, किसी विचारधारा को फॉलो करिए, पर अब अगर समाज के प्रति अगर कोई बात है तो आप समाज के प्रति जो है अपने आप को जो है कला की इस तरीके से किसी के ऊपर टिप्पणी करके या कोई बात कह करके और ऐसा ना करें कि मतलब अपने में भाईचारा खत्म हो जाए। एक दूसरे के प्रति जो है मतलब गुस्सा, हाँ, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए, ना कि किसी के प्रति जो है अनाप शनाप बख्शा। और नेता खास करके नेता के चक्कर में कोई नेता हो, वो सारे लोग अपने हैं। और किसी के माले मुख से कोई बात ऐसा निकल गया तो कभी कभी होता है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर गलती हुआ तो गलती को क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। जी जी जी। मान लीजिए अगर हो गया, हम ही से गलती हो गई तो हमें अगर हमने अपनी बात को जैसे निकल गया मुख से तो उसको अगर हम बोल देते हैं कि भाई हमसे गलती हो गया, ये मेरा विचार नहीं था पर उस समय निकल गया गुस्से में, तो उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और रह गया बात कि मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ये मेरी सोच है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ हमको नहीं पता है, पर मैं ये सोचता हूँ कि जो भी लोग हैं छोटा बड़ा सारे लोग इस प्रेम भाव प्रेम को ये सारी चीज़ों को संभाल के रखें। और जो है कला के महाराजा सुहेलदेव को नाम लेकर के कोई इन सब चीज़ों को ना कहे, क्योंकि ये राजा साहब जो है पूरे देश के लिए हैं, पूरे समाज के लिए हैं, ना कि सिर्फ राजभर समाज के लिए हैं। और ये अलग चीज़ है कि हम राजभर हैं तो हम उनका ज़्यादा सम्मान करते हैं और लोगों को, लेकिन ये पूरे देश के सम्मान और पूरे देश के लिए अगर उस समय में जो है युद्ध किए होंगे, लड़े होंगे, तो पूरे देश के लिए लड़े थे, ना कि सिर्फ राजभर समाज को बचाने के लिए लड़े थे। देश की अस्मिता हिंदू राष्ट्र रक्षक इसीलिए इनका नाम रखा हुआ है कि देश की संपत्ति को, देश की अस्मिता को बचाने के लिए। जी और आपने एक चीज बहुत अच्छा कहा है कि दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर आपसी सामंजस्य आपसी प्रेम बना करके
यही आप कहना जी चाहते जी हैं? जी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मुझे वो कुछ अच्छे मतलब बुरा लग रहा है कि हमारे बीच के हमारे भाई हैं, छोटे हैं हम लोगों से, हम लोग भी चाहे तो कुछ बहुत कुछ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन नहीं बोलते हैं क्योंकि सारे लोग अपने हैं भाई, कहीं ना कहीं मिलते हैं, भैया प्रणाम, भैया ये भैया वो, मतलब सारे लोग इज्जत देते हैं और हम लोग इज्जत करते भी हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ लड़के जो हैं या जो अभी नए नए आ रहे हैं जो है कि राजनीति में, आप नेता किसी का नहीं है, किसी का भी, मैं मतलब मेरे भी ये विचार है, नेता किसी का नहीं, आपका कितना अच्छा संबंध है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा न हो, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, किसी नेता को इससे नहीं चल रहा है। नेता भी अगर कोई काम करे तो दायरे में रहकर ही काम करेगा, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, इसीलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत है ये किसी राजा का देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश कानून से चल रहा है। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है, जो पावर दिया, जो एक्ट दिया, उसके तहत ये देश चल रहा है। और किसी जाति, किसी धर्म, किसी कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी वो बुरा नहीं होता है, पर उसमें इंसान बुरे हो सकते हैं, जाति धर्म बुरा नहीं होता है। और जो ये आज की राजनीति जो चल रही है, बांटने का जो राजनीति चल रहा है ना, बहुत देश को गर्त में लेके जाने वाला राजनीति चल रहा है। तो हमारा बस एक ही अपील है, चाहे देश का कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कुछ ऐसा ना कहीं मंच से बोले, वक्तव्य ना ऐसा करे जी, कि जो ना ऐसा कोई मतलब बात कहे जिससे कि किसी को ठोस पहुंचे या भाईचारा खत्म हो। हमारा काम है भाईचारा बना के रखना। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं बस सारे देश के, पूरे भारत देश के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसी बात को अपने रखते हुए, हमें नहीं पता अगर हमारी बात से किसी को कोई ठेस पहुंचेगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर जो है हालांकि मतलब हमारे जाति के जितने भी राजभर समाज के भाई हैं, अपने भाईचारा को बना के रखें, और ये जो है जो हुआ है ऐसा भविष्य में न हो, इसी के बात करते हुए हम अपनी बात आप रमेश राजभर जी उर्फ बल्ली भाई है, इनको